नमस्कार दोस्तों। भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया है। इस्तीफा कौन मांग रहा था? छात्र, युवा कहां मांग रहे थे? जंतर मंतर पर थे। दिल्ली में लगातार विरोध प्रदर्शन जारी थे। सोनम वांगचुक ने अनशन किया, पुलिस उन्हें उठाकर ले गई, लेकिन प्रदर्शन और तेज हो गया। जेनजी, आज की जनरेशन जो किसी को अपने आगे कुछ नहीं मानती, वो अपना हक मांगती है, अपने सवाल उठाती है, वो लगातार अपने सवाल उठाती रही। विरोध के अलग अलग तरीके लाई, ऐसे ऐसे पोस्टर लाई जो सभ्य समाज में नहीं देखे जा सकते थे, लेकिन वो अपना विरोध दर्ज कराती रही। आज की जनरेशन कहते थे कि मोदी सरकार में इस्तीफे नहीं होते, ये आज कह रही है वही जनरेशन। मंच से सीजेपी, कॉकरोच जनता पार्टी, जो सीजीआई की एक टिप्पणी पर बनी, एक छात्र ने विदेश में बैठकर एक पेज बना दिया इंस्टाग्राम पर, और वो इतना पॉपुलर हो गया कि 20-22 मिलियन फॉलोअर हो गए, और वहीं से ये डिमांड तेज हो गई। इसी बीच नीट पेपर लीक हो गया, एनटीए पर सवाल उठे, और उसके बाद आंदोलन इस हद तक गुजर गया कि भाजपा सरकार, जिसे कहा जाता है कि वो किसी की नहीं सुनती, लेकिन छात्र जंतर मंतर पहुंचने लगे, दिल्ली की सड़कों पर अपनी आवाज बुलंद करते रहे, खूब मीम्स बनाए, खूब सारी पोस्टिंग हुई। आते जाते कभी पुलिस को मजाकिया अंदाज में तंज कस देते, तो कभी 18-20 साल का लड़का दिल्ली की सड़कों पर भागता सबवे का म्यूजिक लगाकर। जी हां, वही सबवे रन की गेम थी, उसका म्यूजिक लगा के भाग रहा है और विरोध दर्ज करा रहा है। कहां कहां तक वो विरोध पहुंचा आप भी जानते हैं। इंस्टाग्राम को हैक कर लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इन युवाओं ने इंस्टाग्राम पर पहुंचा दिया। आधी रात को प्रधानमंत्री रील बनाते हैं, युवाओं को उस रील के माध्यम से संबोधित करते हैं, लेकिन जेनजी उल्टा सलाह दे देते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कि कैमरा थोड़ा नजदीक है, दूर रखिए प्रधानमंत्री जी। उसके बाद दूसरी रील आती है और कैमरा इस बार दूर चला गया था। भारत के जेनजी जो अपने माता पिता के साथ उलझ पड़ते हैं, जिन्होंने अपने पेरेंट्स से कभी मार खाई ही नहीं, वो लत्याए ही नहीं गए पेरेंट्स के द्वारा, वो जेनजी जो अगर क्लास टीचर उन्हें डांट देती है तो वो प्रिंसिपल से शिकायत करते हैं, कहते हैं कि हमें फलां टीचर ने आज डांटा है, क्यों, कल मम्मा को लेके आऊंगी। वही जेनजी, और उन्हीं जेनजीज का कारनामा यह हुआ कि बड़े बड़े राजनीतिक दल, बड़े बड़े राजनीतिक संगठन, बड़े बड़े आंदोलन जिस सरकार को नहीं झुका पाए, इन युवाओं ने आज भारत के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा करा दिया। मांगे क्या थी? जिन छात्रों ने नीट पेपर लीक होने के दौरान सुसाइड किया, उनके परिवार को 1-1 करोड़ का मुआवजा, और जिन पर मुकदमे कायम किए गए आंदोलन के दौरान, उनके मुकदमे वापस लिए जाएं। और नॉन नेगोशिएबल डिमांड थी कि भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का हमें इस्तीफा चाहिए, और आज उन्होंने वो इस्तीफा करवा दिया। खूब सारा विरोध इनने भी झेला। कहीं नेशनल मीडिया कि वो पोस्ट हैरान करने वाले होते थे, या शाम की डिबेट हैरान करने वाली होती थी, जहां पर एंटी नेशनल, बांग्लादेश से लिंक, विदेशी फंडिंग, खालिस्तानी, पता नहीं क्या क्या शब्द और मान पीछे लगा दिया जाता था। सूत्र कह रहे हैं कि इस विरोध प्रदर्शन में विदेशी फंडिंग आ रही है, सूत्र बता रहे हैं बांग्लादेश लिंक निकल गया। लेकिन
हम जैसे यूट्यूबर ने या हमारे जैसे काम करने वाले मीडिया संस्थानों ने, जिनमें इंडियन एक्सप्रेस हिंदी और विशेषकर न्यूज पेंच के कर्ता धर्ता अभिनव पांडे, जिन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग की, जिन्होंने इस सच को कैमरे पर दिखाया, बच्चों से रोज बात करवाई, और बच्चे किस तरह से बात कर रहे थे अभिनव से वो आपने सबने न्यूज पेज के प्लेटफॉर्म पर देखा होगा या अभिनव के खुद के पेज पर आपने देखा होगा। और कितने घातक तरीके से आंदोलनरत जो जेनजीज थे वो अपनी बात रख रहे थे। उन्होंने खेल बना दिया इस विरोध प्रदर्शन को कि जी हां, सीजीआई की एक टिप्पणी और आज एक मंत्री का इस्तीफा। भारत सच में बदल रहा है। जेनजीज अलग सोच के हैं, ये अलग जनरेशन के लोग हैं और बिल्कुल अलग सोचते हैं, और आज वो खुश हैं, लेकिन अभी तक रिटर्न का इंतजार कर रहे हैं कि हमारी बाकी डिमांड्स को भी रिटर्न में दीजिए, हम फिर जंतर मंतर से हटेंगे। और ये भी चेतावनी दे रहे हैं कि दोबारा हमारे साथ खेल किया गया तो हम फिर यूं ही आ जाएंगे।